कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आपने टेलीग्राम पर जो पोल हुए थे, उसमें आपने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं कि 30 मई तक कल की उनकी लीला और जनता आपस में कितने करीब होंगे। तो फिर करते हैं शुरू। कल की लीला बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। तारीख ना पूछिए। बस ये समझ लीजिए, उसके कई हिस्से थे। दुनि भर के समीकरण बैठाना, कल्कि को तैयार करना, बाकी शक्तियों को तैयार करना। अब सवाल यह है कि वो लीला चल किस पॉइंट पर रही है? कब उसका विध्वंस का समय है, कब उसका प्रकटीकरण का है? 31 का महीना है यह, तो 10 दिन है अभी यहां से। यह 10 दिन मायने रखते हैं। देखिए, दुनिया में कुछ ऊपर नीचे वही बदलाव लगे रहेंगे। सामने बहुत तेज बहुत कुछ नहीं बदलेगा, पर अंडरग्राउंड बहुत कुछ बदल जाएगा। सत्य बताऊं तो इस तारीख तक कल की अवतार को लगभग अपनी पूरी शक्तियां मिल चुकी होंगी। उनके कर्म जनता के बीच में एंटर करने का पहला प्रोसेस पूरा कर चुके होंगे। कोई भी बात एकदम से नहीं होती। पूरी दुनिया कल की अवतार के कंट्रोल में आने का प्रोसेस कोई 5 से 7 साल का है। धीमे धीमे कहानी रफ्तार लेगी, प्रभाव फैलाएगी। पूरा प्रोसेस है फिर। उसमें शबरी भी आएंगी, हनुमान भी, शांति संदेश भी जाते हैं, डील्स भी होती हैं, युद्ध भी होता है, सब होता है। इस बार क्योंकि कहानी बहुत विशाल कैनवास पर चलनी है, कुरुक्षेत्र बहुत जबरदस्त है, तो बुनियाद भी वैसी ही बनाई जाएगी। तो हम फिर रिपीट करते हैं कि 31 मई तक कल की अवतार को लगभग अपनी सारी शक्तियां मिल चुकी होंगी। अब आप इन शक्तियों का अर्थ समझ लीजिए। जितने भी लोग यह कहते हैं कि इस पर्वत पर यह दिव्यास्त्र मिलेंगे, उस पर्वत पर वो दिव्यास्त्र मिलेंगे, परशुराम देंगे, इंद्र देंगे, यह सब परिकथाएं हे बच्चों को खुश करने के लिए ठीक है। खुद लॉजिकली सोचकर देखिए, क्या यह संभव है? कल की अवतार के पास जो शक्तियां हैं, अगर वह समझाने बैठ गया तो एक दूसरा वीडियो लग जाएगा। तो आपको कुछ हिंट्स दिए देते हैं। कल की अवतार जो कोई भी है, उनके अंदर पावर ऑन ऑफ सेंसेस बहुत जबरदस्त है। मतलब कि इंद्रियों की पावर, उन अलग अलग सेंसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन की पावर। अब इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। ये होती क्या है? आपने एक गधे को देखा, आंखों से देखा, दिमाग ने पहले के अनुभव या शिक्षा के आधार पर एनालाइज किया कि अब इससे कितना दूर से निकलना है या इसे पीट कर निकलना है। दिमाग इसलिए एनालाइज कर पाया क्योंकि आप गधे को पहले से जानते हैं। अब मान लीजिए आप शेर को देख लेते हैं एकदम से अपने सामने। अब दो बातें हैं। आपने शेर को पहले देखा है, आप पहचान जाए। आपने शेर को देखा तो है किताबों में, पर आप घबराहट के मारे शेर को पहचान ही नहीं पा रहे। या फिर आप शेर को पहचान ही नहीं पा रहे, पर हां घबराहट आएगी। नॉर्मल रिस्पांस है किसी भी ह्यूमन का। आप और हम यही करेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे सेंसेस या इंद्रियां और उनके बीच का जो नेटवर्क या कोऑर्डिनेशन है, वो गधे के लिए तो हमें घबराहट नहीं दे रहा। पर जैसे ही शेर एकदम से अचानक सामने आ रहा है, वो कोऑर्डिनेशन या नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। अब क्यों इसने काम करना बंद किया? आपने आंखों से देखा, शेर है, दिमाग एनालाइज भी कर रहा है, शेर है नहीं है, कैसे हो सकता है? पर दिमाग के एनालिसिस में दूसरे सेंसेस या इंद्रियों के असर एंटर कर गए। आप घबरा गए, आप शेर का सामना नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा क्या करें? मतलब आपके सेंसेस या इंद्रियों में कोई तो ऐसा पार्ट या हिस्सा है जो या तो गलत काम कर रहा है या काम करना ही बंद कर चुका। हम लोग लाइफ में बाहरी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और अंदर की शक्तियों को कुछ इग्नोर ही करते हैं। आप बस इस छोटी सी प्रक्रिया को समझ लीजिए, या इंद्रिय या सेंसेस और उनकी पावर। आपको अवतार की बहुत सही शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। आप यह ना सोचिए कि शेर को लेकर घबराहट केवल सेंसेस या इंद्रियों के बीच में जो कहानी चल रही है, उसका नतीजा है। एक मनुष्य शेर से उलझ भी नहीं सकता। प्राकृतिक रूप से मनुष्य और शेर का शरीर अलग अलग होता है। अब आप इसी बात की तुलना इस बात से कीजिए कि जो आदमी जंगल में रहता है या शेरों को ट्रेन करता है, क्या वह भी आप ही की तरह घबराएगा? घबराएगा वह भी, बस उसकी घबराहट आपसे कम होगी। वो चीजों को बेहतर समझ पाएगा, रिएक्ट कर पाएगा। देखिए, ये सेंसेस या इंद्रियों की पावर बहुत ही क्रिटिकल पावर होती है। आप इसका रहस्य समझ गए तो आप अवतारों की असली ताकत का स्रोत समझ जाएंगे। अब कोई भी आदमी जो भी कोई काम करता है, उसकी शिक्षा लेता है, वह उस बात से रिलेटेड समस्या को झेल लेता है। क्यों झेल लेता है? क्योंकि उसने अपने सेंसेस या इंद्रियों को उस चीज को हैंडल करने में डेवलप किया होता है। अब आपको महाभारत के युद्ध पर वापस ले चलते हैं।
कृष्ण को समझिए, कल की समझ में आएंगे। कंस कर्ण को मारना चाहता है, ना जेल से बाहर जाने से रोक पाया, ना मार पाया, कुछ नहीं कर पाया। कंस की इंद्रियों में, सेंसेस में वो शक्ति, वो क्षमता नहीं थी कि कृष्ण की लीला को समझ पाए, उस माया को समझ पाए। पांडव उसे जुए में हारते जा रहे हैं। उनकी इंद्रिय या सेंसेस इतने डेवलप नहीं है कि वो शकुनी की चाल को समझ पाए। ऐसा नहीं है कोई आदमी बेहतर होना नहीं चाहता। समस्या यह है कि सेंसेस या इंद्रियों की अपनी क्षमताएं होती हैं, और आपको इन क्षमताओं या शक्तियों को समझने के लिए इन्हें दो हिस्सों में समझना होगा। पहली बात तो यह कि कोई इंसान अपने सेंसेस या इंद्रियों को कितना डेवलप कर सकता है। दूसरा, विभिन्न सेंसेस या इंद्रियों के बीच के कोऑर्डिनेशन को कितना डेवलप कर सकता है। देखिए, अवतार की शक्तियां अगर समझनी है, खासतौर से कल की अवतार की, तो यह सारी प्रक्रिया समझनी होगी। अर्जुन एक अच्छे धनुष बाण के योद्धा थे। वो गदा के नहीं थे, गदा के भीम थे। तो अर्जुन के वो सेंसेस या इंद्रिय डेवलप थीं, जो एक धनुष बाण के योद्धा की होनी चाहिए थी, और भीम की, वो जो एक गदा के योद्धा की होनी चाहिए थी। यह तो कुछ सरल था। अब कुछ कठिन करते हैं चीजों को। अब अगली जो शक्ति है वो बहुत खतरनाक है। वह है डिफरेंट इंद्रियों या सेंसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन की। बस इस बात को समझ जाइए। मनुष्य कितना भी महान हो, भला हो, पर दुनिया उस अवतार के बराबर दर्जा क्यों नहीं दे पाती? आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक स्टूडेंट है, सोहन। सोहन अच्छा है स्टडीज में। अब सोहन को मेडिकल की स्टडी करनी है। सोहन बोलता है, अपने पापा को 2 लाख रुपए कोचिंग की फीस है। सोहन के पापा मना कर देते हैं कि इतने रुपए में नहीं कर पाऊंगा। अब सोहन को मंजिल बहुत दूर लगती है। उसके सारे दोस्त कोचिंग लेने जाएंगे, वह नहीं जा पा रहा। अब कैसे मेडिकल क्लियर करेगा? सोहन के दिमाग में है कि कोचिंग लेगा, तब मेडिकल क्लियर होगा। और जहां रुपए नहीं हुए, उसके दिमाग ने उसे सिग्नल भेज दिया कि अब मेडिकल एग्जाम्स वो क्लियर नहीं कर पाएगा। ये बहुत सरल उदाहरण दिया है मैंने आपको कि सोहन के सेंसेस या इंद्रियों का कोऑर्डिनेशन सही काम नहीं कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा किस तरह की सोहन के सेंसेस या इंद्रियों का कोऑर्डिनेशन सही काम कर रहा है या नहीं? सोहन का सपना है डॉक्टर बनना। स्टडीज में भी वो ठीक है। अब मान लीजिए वो रुपए नहीं कर पा रहा, और उसका दिमाग उसे यह कह देता है कि कोई बात नहीं, घर पर ही स्टडीज करो, निकाल लोगे। तो यहां पर सोहन का मन, उसका दिमाग, उसकी मेहनत, सब एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। ये बात कर्ण और अर्जुन दोनों में ही थी। दोनों ही योद्धा बनना चाहते थे, और जिस भी विद्या के बनना चाहते थे वह बने भी, महान योद्धा बने। कर्ण अंतिम युद्ध हारा, और अर्जुन भी कई बार हारते हारते बचा, पर दोनों ही कृष्ण नहीं बन पाए। पूजा कृष्ण की ही हुई क्यों? क्योंकि किसी भी मनुष्य के शरीर में, उसके सेंसेस में कभी भी पूरा कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं सकता। आप सबने बर्बारिक या खाटू श्याम की कथा सुनी है। बर्बरिक जी के बारे में कहा जाता है कि वो पूरा युद्ध 3 तीरों में खत्म करना भी चाहते थे, और खत्म कर भी सकते थे, पर कृष्ण ने कोई खेल खेला और वह ऐसा नहीं कर पाए। बार्बरिक जी के पास जो एक तीर की जरूरत थी, वही पावर ऑन एफ सेंसेस या इंद्रियों की ताकत बताती है। आपको युद्ध जीतने के लिए 3 तीरों की जरूरत है। आपके पास 2 है। आप ठीक है नुकसान कर दो, पर आप युद्ध तो नहीं जीत पाओगे। कहीं ना कहीं उस किसी भी योद्धा की सेंसेस या इंद्रिय या तो उस बात का समाधान नहीं खोज पाई कि तीसरे तीर की जगह युद्ध कैसे जीता जाएगा, या फिर वो तीसरा तीर अरेंज नहीं कर पाए। सेंसेस या इंद्रियों की पावर की अपनी लिमिट्स होती है। आप कर्ण या अर्जुन हो सकते हैं, पर फिर भी लिमिट रहेगी ही। पर अवतार के केस में ऐसा नहीं होता। उनके सेंसेस या इंद्रियों के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। अब आप उसे उनका भाग्य कह लीजिए। उनमें ईश्वर होते हैं, वो समझ लीजिए। जो समझना है समझिए। पर हमको आप कारण भी बताएंगे, और वो सेंसेस की शक्तियां हम कैसे ले सकते हैं वह भी। अच्छा, एक बात बताइए, अर्जुन का सपना था सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनना। कर्ण का भी था। कृष्ण का ऐसा कोई सपना नहीं था कि वह कोई बेस्ट योद्धा या फिर योद्धा भी बने। कृष्ण मक्खन चुराने में खुश थे। वो मटकियों पर पत्थर मारने में खुश थे। राम और कृष्ण, जब आप इनकी कहानी समझोगे, तब आपको एक बात समझ में आएगी। इनकी खुद की कोई बहुत विशाल इच्छा नहीं थी, सपना नहीं था। जो था, जितना था, ये उसमें खुश रह लेते थे। जो धर्म ने कहा वो कर देते थे। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। आपने गीता की वह लाइन तो सुनी होगी ही, जब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं,
इस संसार में ना तो मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है और ना ही ऐसा कुछ है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, पर फिर भी मैं कर्म करता हूं। बस यही वो बीज होता है जहां से पावर और सेंसेस एक अवतार की अलग तरह से डेवलप या ट्रेन होती है, और किसी भी मनुष्य की एक अलग तरह से। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। फिर महाभारत में चलिए, भीष्म एक प्रतिज्ञा लेते हैं। भीष्म ने अपनी इंद्रियों सेंसेस की पावर उधर डाइवर्ट कर दी। कर्ण अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा बनना है, उन्होंने अपनी सेंसेस या इंद्रियों को उस तरफ टर्न कर दिया। दुर्योधन को राज्य चाहिए, उसने वहां टर्न कर दिया। आपकी इंद्रिय या आपके सेंसेस, उसी से आप सब कुछ करते हो, उसी से आप ईश्वर का ध्यान लगाते हो, अपने कर्म करते हो, सही गलत का निर्णय ले पाते हो। अवतार के केस में यह प्रक्रिया कुछ अलग चलती है। उनकी इंद्रिय खाली है, उसे ईश्वर ट्रायन कर रहे हैं। हो सकता है अब आप ये बोलो कि ऐसे तो जो आदमी कर्म नहीं करता, जिसका कोई मोटिव नहीं, वो फायदे में रहेगा। देखिए, जो कर्म नहीं कर रहा, जिसका जिंदगी में कोई ध्येय नहीं, वो अपनी इंद्रियों को बिना कर्म की, बिना मकसद की जिंदगी जीने के लिए ट्रेन कर रहा है। हेड और धरती पर बोझ बनेगा। पर वह अपने आप को वैसे ही ट्रेन कर रहा है। अवतार धरती पर अपने प्रारब्ध के कर्मों की वजह से नहीं आए। उनका धरती पर आने का मकसद बस ईश्वर की लीला को पूरा करना है। तो ईश्वर उसी लीला का हिस्सा बनाकर अवतार की इंद्रियों की चेतनाओं को खुद के लिए या तो फ्री रखते हैं, या प्रकृति या माया उन्हें ट्रेनिंग देती रहती है। अब उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है सेंसेस या इंद्रियों को ट्रेन करना, उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को ट्रेन करना। अब यह ट्रेनिंग कुछ अलग होती है। कारण पता है क्या है? कृष्ण को बेस्ट योद्धा नहीं बनाना था, कृष्ण को अवतार ही बनाना था और वैसे ही साबित करना था। तो जब सेंसेस या इंद्रियों की वो ट्रेनिंग चलती है, तो उस ट्रेनिंग की एक खास बात यह होती है कि सेंसेस को कॉस्मिक वर्ल्ड, परब्रह्म, प्रकृति, माया, इन सबको हैंडल करने के लिए ट्रेन कर दिया जाता है। अब इसका असर यह होता है कि कोई फर्क नहीं होता कि सोहन के पापा उसे कोचिंग के रुपए नहीं दे पाएंगे, या फिर कोई अर्थ नहीं निकलता कि कृष्ण के पास तीर खत्म हो गए या चाल खत्म हो गई। कोई फर्क नहीं होता कि शेर सामने आ गया। कृष्ण के केस में उनके सेंसेस ट्रेन इस तरह से हैं कि कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी क्रिटिकल चुनौती हो, उन्हें पता है वो हैंडल हो ही जाएगी। कोई भी चीज जो इस संसार में दिख रही है, हर एक प्रकृति या माया के अधीन है। अब चाहे वो कैसी भी मुसीबत हो, कोई भी चुनौती हो, सब कृष्ण के सेंसेस ट्रेंड है उस सबसे निपटने के लिए। और यह भी सत्य है क्योंकि जिन पर कृष्ण की इंद्रिय निर्भर है, वो सांसारिक स्रोत नहीं होते। वो वह सोर्सेज होते हैं जिन पर सांसारिक स्रोत निर्भर करते हैं। अब आपको इतना बता दिया, अब आप महाभारत पर दोबारा से गौर करिए। क्यों कृष्ण ने कौरवों को अपनी पूरी सेना दे दी? कैसे बिना किसी शस्त्र के कृष्ण कौरवों के कुल को पूरा ही खत्म करवा गए? पावर ऑन एफ सेंसेस या इंद्रियों की शक्तियां या इनके बीच का कोऑर्डिनेशन, अगर आप इसे कुछ और लार्ज कैनवास पर समझोगे, तो आपको कुछ और कहानियां समझ आएंगी। कौरवों की सेना में एकता नहीं थी, और दूसरी तरफ जयद्रथ को मारना है, कृष्ण को सूर्य बादल, अर्जुन सब पर भरोसा है। यह भी एक कारण होता है कि एक कृष्ण सारी फौज पर भारी हैं। दिव्यास्त्र की जरूरत अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा को होती है, रामकृष्ण और कल्कि को नहीं। खैर, आप लोगों को मैंने एक छोटी सी शक्ति कैसे बनती है, कार्य करती है, यह सब बताया है। आप लोगों का सवाल यह था कि मई के महीने के आखिर तक कल्कि की लीला और जनता के बीच में क्या कनेक्शन होगा। कल्कि अवतार धरती पर जहां कहीं भी है, जो कोई भी है, उन्होंने 3 प्रतिज्ञा की थी। एक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वह शक्ति से रिलेटेड थी, कुछ भी बात नहीं करेंगे। बाकी जो दी थी, वो किसी कार्य को लेकर थी, जो एक दूसरे से रिलेटेड थे। एक को आप कुछ ऐसे सुनते हो आजकल कि कुछ लोग अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और बीच में से हट जाएंगे। और तीसरी किसी ऐसे कार्य को लेकर थी जो जतना के बीच में एक मनुष्य की अलग ही इमेज क्रिएट कर देता। मतलब ऐसा कुछ जैसा कृष्ण ने उंगली पर पर्वत उठा लिया था। अब समस्या यह है कि यह जो तीसरा स्टेप है, यह सबसे पहले पूर्ण होता। इस स्टेप के पूरे होते ही या रखते ही सबको पता चल जाता कल की अवतार कौन है। फिर कुछ छिपा नहीं रहता। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा क्रोध में ही ली जाती है। पर समस्या यह है कि इस केस में परब्रह्म, प्रकृति, माया सब चाहते थे कल की वह प्रतिज्ञा ले। उन्होंने ले ली। अब वो जहां कहीं भी होंगे,
उनके सामने समस्या यह आ रही होगी कि वो कभी नहीं चाहते होंगे कि कोई उन्हें पहचाने। पर अब प्रतिज्ञा तो ले ली, उन्हें पूरा करना धर्म भी है, वही उनका कर्म और भाग्य भी है। तो जनता कुछ उन्हें समझ पाए, कुछ वो जनता को समझ पाए। इसलिए हो सकता है उन्होंने कहीं कोई खेल खेला होगा। 31 मई तक यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वो जो भी रिपोर्ट, समझ कहानी कल्कि को चाहिए होगी, जनता के बारे में वो कल्कि तक पहुंच हो चुकी होगी। और शायद जनता में कुछ लोग भी कल्कि को बहुत बेहतर तरह से समझ चुके होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कल्कि की गुप्त लीला जहां खत्म हो रही होती है और प्रकट लीला जहां चल रही होती है, उस गुप्त से प्रकट होने के प्रोसेस में वो जनता में एंट्री कैसे लेते हैं, जनता उन्हें कैसे समझती है, या जो रिश्ता है ये कैसे आगे की तरफ चलता है, ये बहुत मायने रखता है। और हाँ, ये प्रकट लीला का कुछ सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस भी था। आप खुद सोचिए, कोई बहुत समय से गुप्त में रहा हो, फिर सामने आए तो कुछ तो मुश्किल उनके लिए भी होगा ही। हो सकता है आप सवाल करें कि कुछ लोग उन्हें समझ भी गए होंगे, कुछ वो भी समझ गए होंगे, तो इससे क्या फर्क आना है? यहीं से सारे फर्क चालू होंगे, सारे के सारे। जो लोग उनके साथ है वो खोखले नहीं होंगे, उनके पास ही सच्चा ज्ञान होगा। जब कल की कर्म शुरू करेंगे, उतने से ही लोग सारी दुनिया में उनकी कहानी फैलने का आधार बन जाएंगे। जो भी मेरी एनर्जी कैच करती है, इसके बाद शायद एक दो स्टेप और रह जाएंगे, पर वो इस स्टेप की तरह मुश्किल नहीं होंगे, वो सरल होंगे। इसी के साथ कल की अवतार की अपने शक्तियां ग्रहण करने का समय पूरा हो जाएगा। चलते चलते कल की अवतार को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है। और हां, अपनी खुद की इच्छाएं कुछ कम कीजिए, ताकि ईश्वर की चेतना एंट्री ले सके आप सब में भी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।